सो गाइज हम यहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं, इस कारण से मेरा आउटपुट में एरर आ रहा था। जैसे कि यहाँ पे आउटपुट में एरर क्यों आ रहा था, बिकॉज यहाँ पे नो बिन नेम स्पेसिफाई, मतलब कि नेम S1 अवेलेबल। तो पहली बात कि हमने यहाँ पे गलत किया है, यहाँ पे मैंने पाथ गलत दिया है, ठीक है। तो वो पहले मैं सॉल्व करूंगी। यहाँ पे डॉट क्लास, अब इसको क्या है, इंपोर्ट करेंगे। अब आ जाएगा आउटपुट सही। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या आया है, ID1 आया है, नेम अनु आया है, सब्जेक्ट इंग्लिश आया है, देन मैंने हेलो प्रिंट करवाया है। तो यहाँ पे राइट कोड चल रहा है यूजिंग क्या था, जावा कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब लास्ट क्या बचा हुआ है, एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन। सो हम ये भी कर ही लेते हैं, एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन भी, ताकि मैं आगे भी पढ़ा सकूं। सो पहली बात कि हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे मेवन का ही, ओके। मेवन प्रोजेक्ट स्प्रिंग ग्रुप आईडी देंगे com.maven, com.com. क्या है, और एनोटेशन, एनोटेशन बेस है, XML बेस करवा दी, हो गया है, जावा फाइल भी हो गया, एंड एनोटेशन बेस है। तो एनोटेशन बेस हम करेंगे, एनोटेशन प्रोजेक्ट एनोटेशन, एनोटेशन, ठीक है। ठीक है, ये है एनोटेशन बेस। फिनिश करेंगे इसको, मेरा प्रोजेक्ट रेडी हो गया है। जब भी आप मेवन का प्रोजेक्ट क्रिएट करें तो हमेशा याद रखें कि हमारा नेट लैपटॉप से कनेक्टेड हो या कंप्यूटर से आप करते हो तो हमेशा नेट ओपन होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए, बिकॉज कुछ डिपेंडेंसी सब डाउनलोड होता है उस कारण से, ओके। सो थोड़ा सा टाइम लेगा, कुछ हुआ नहीं, 2 मिनट में री ट्राई करती हूँ। न्यू मेवन नेक्स्ट इंटरनल क्विक स्टार्ट, ओके। मैंने जावा का कर दिया था, सॉरी। मेवन कॉम डॉट एनोटेशन, एनोटेशन एंड आर्टिफैक्ट आईडी, एनोटेशन स्प्रिंग। तो यहाँ पे एनोटेशन स्प्रिंग नाम से एक क्लास क्रिएट कर ली। जब भी आप मेवन का प्रोजेक्ट करें तो हमेशा याद रहे कि नेट ओपन होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए, और यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह डाउनलोड होगा, देन आपसे कंफर्मेशन मांगेगा। कंफर्मेशन में क्या है, वाई है, डायरेक्ट ESTPA का, ये यस क्लिक करने के बाद, वाई क्लिक करने के बाद इंटर दबाना है। तो अभी आएगा, जस्ट मिनट, थोड़ा सा टाइम लगता है तब मेवन का प्रोजेक्ट क्रिएट करने में। सो गाइज हम अभी तो जावा बेस्ड जो कॉन्फ़िगरेशन किए हैं या एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन अभी कर रहे हैं, अब जो भी कर रहे हैं ना वो प्रैक्टिस करते जाइए, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस ना हो नहीं पाएगा। आप सिर्फ वीडियो देखोगे और सोचोगे कि हो जाएगा, नहीं होगा, बिकॉज हम आपको बता भी रहे हैं ना, तो आप जब करने जाओगे तो छोटी छोटी प्रॉब्लम आती रहेगी। तो मतलब कि उसको मैनेज करना, सॉल्व करना, वो खुद में आना चाहिए, मतलब कि आपको सीखना होगा, ओके। तो अभी यहाँ पे देखिए वाई का कंफर्मेशन मांग रहा है, ठीक है। कंफर्मेशन वाई क्लिक किए, देन हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। क्या है, एनोटेशन स्प्रिंग, ओके। अब इसमें हम क्या करेंगे, मेरा मेन क्लास तो ऑलरेडी इसमें है ही, एक पोजो क्लास क्रिएट करेंगे, बिन क्लास जिसको बोलते हैं, उसका भी पैकेज हम अलग डालेंगे, com.student
पैकेज पहले चेंज करना होगा, com.student, देन प्रोजेक्ट का नाम, सॉरी क्लास का नाम स्टूडेंट। यहाँ पे कुछ हम वैल्यू लेंगे, प्राइवेट इंट id, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही रहने देते हैं, सब्जेक्ट। ओके, इतना काम हो गया। इसका हम गेटर सेटर बनाएंगे। सोर्स पे जाएंगे, जनरेट गेटर सेटर, सिलेक्ट ऑल एंड जनरेट। ओके, हमारा गेटर सेटर जनरेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो आप ना हमेशा बात याद रखिएगा, जब भी आप एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन करने जाएंगे तो एक जेमेल फाइल या जावा फाइल दोनों में से एक यूज ही करना होगा, बिकॉज मैंडेटरी है, बिकॉज इसके बिना आप नहीं कर सकते हैं। सो चलिए करते हैं, आपको भी समझ में आएगा। सो गाइज, यहाँ पे हम क्या है, मेन क्लास हो गया, स्टूडेंट क्लास हो गया, और एक और पैकेज हम बनाएंगे। किस नेम से, वेयर इज पैकेज, पैकेज कहाँ है, न्यू। मेरा भी माइंड कहीं कहीं घूमता ही रहता है लग रहा है। पैकेज com.config, config। ओके, और इसमें हम एक XML फाइल बना लेंगे, XML फाइल, XML। ओके, अब यहाँ पे देंगे config.xml, config.xml, नेक्स्ट एंड फिनिश। ओके, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जाकर स्कीमा लेकर आएंगे, XML बेस स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल XML स्कीमा। ओके, और एक्चुअली मेरा नेट स्लो है, ऐसे टाइप करोगे ना तो आपको ऐसा आएगा, ठीक है, ऐसा पेज ओपन होके आएगा। स्प्रिंग का ऊपर मतलब कि एक वेबसाइट आएगा, ठीक है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, तो वहां से जाकर ऐसे ओपन करोगे, यहाँ पे स्कीमा होगा। ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है, बट फिर मैं बता दे रही हूँ ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो। ओके, अरे क्यों एरर आ रहा है। सो अब यहाँ पे जो था एरर वो खत्म हो गया, ठीक है। अब जाएंगे हम, अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे बीन बनाकर, जैसे मैंने XML बेस में किया था, बीन बनाया था, देन उसमें गेट किया था, तो ऐसा नहीं करना है, हम दूसरे तरीके से करते हैं। यहाँ पे ओनली हमें क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट कंपोनेंट स्कैन करना है, देन उसके बाद प्रोजेक्ट, पहले हम क्या करते हैं, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है, कंटेनर में कंपोनेंट, एडिटेड कंपोनेंट, ये नहीं आ रहा है, 2 मिनट मुझे देखना पड़ेगा। क्या, सो यहाँ पे कंपोनेंट नहीं आ रहा है, पता है क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज मैंने यहाँ pom.xml में कोई डिपेंडेंसी लगाया ही नहीं, तो कहाँ से आ जाएगा, सो हमें डिपेंडेंसी लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन में डिपेंडेंसी लगाना सिखाया था, सिर्फ उसी डिपेंडेंसी को आपको ले आकर और डिपेंडेंसीज के अंदर पेस्ट कर देना है, ठीक है। मैं वही कर रही हूँ अभी, क्योंकि बार बार डाउनलोड करना मतलब कि डिपेंडेंसी खोजना सो हार्ड प्रोसेस, तो आप भी ऐसे ही करना। डिपेंडेंसी मतलब कि एक ही चीजें समझा रहे तो हमें बार बार जाने में, फिर उसको कॉपी करने में, लाने में कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, सो वो उसे हम इग्नोर करेंगे। देन यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं जो मैंने पहले यूज कर रखा है, ठीक है। सो यहाँ पे हम पेस्ट कर दिए, राइट नाउ ऑल गुड। अब स्टूडेंट पे जाएंगे, अब देखते हैं आता है या नहीं कंपोनेंट। हाँ गाइज, आ गया, ठीक है। सो मैंने डिपेंडेंसी वहां पे नहीं किया था। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम,
और config.xml में जाएंगे और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, और पहले तो ये स्टूडेंट क्लास है, इसको ना स्कैन करवाना पड़ेगा, ठीक है, config.xml फाइल में। मेन काम यही होता है। हम जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे कॉन्टेक्स्ट, ओके, कंट्रोल F, देन कॉन्टेक्स्ट, और जहाँ पे एक स्कीमा दिया हुआ है वहाँ पे जाएंगे हम, कॉन्टेक्स्ट टाइप स्कीमा। यहाँ पे देख लीजिए, या तो आप ये यूज कर लीजिए, नहीं तो मैं यही यूज कर लेती हूँ, नहीं तो यहाँ पे जाकर डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट का पार्ट ही आप पेस्ट कर सकते हैं, बट मैं पूरा यूज कर लेती हूँ। आपको भी जैसे सुविधा मिले वैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब अब करेंगे हम, यहाँ पे हम कर लेंगे कॉन्टेक्स्ट कंपोनेंट स्कैन, कॉन्टेक्स्ट कंपोनेंट एंड स्कैन। सो हो गया यहाँ पे, इसका क्लोजिंग हम यहीं पे कर देते हैं फिलहाल, ओके। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप। एरर क्यों आ रहा है मुझे देखना पड़ेगा। Why I am getting error, guys? पहले हम इसको पूरा से क्लीन करेंगे, कॉन्टेक्स्ट कंपोनेंट स्कैन, हाँ, राइट नाउ ऑल गुड, ओके। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैकेज देंगे, पैकेज कौन सा देंगे, स्टूडेंट का। तो क्या पैकेज का नाम है com डॉट स्टूडेंट, गलत नहीं होना चाहिए, com डॉट स्टूडेंट। हम क्या बोल रहे हैं, com डॉट स्टूडेंट जो पैकेज है उसमें क्या है, स्टूडेंट नाम का एक क्लास है, ठीक है, एट कंपोनेंट है, इसमें क्लास है स्टूडेंट, इसका ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना है, ये ऑटोमेटिक स्प्रिंग कंटेनर क्रिएट करके आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक। सो हम यहाँ पे अब मेन मेथड में जाएंगे, मेरा मेन मेथड ऑलरेडी क्रिएटेड है ऐप नाम से, ठीक है। यहाँ पे हम पहले क्रिएट करेंगे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू न्यू क्लास पाथ, क्लास पाथ कॉन्टेक्स्ट, क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, कहाँ गया, क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे हो गया, ठीक है। इसमें हम ओके, मैंने एप्लेट कॉन्टेक्स्ट कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया उस पर। क्लास पार्ट मैं क्या कर रही हूँ, एप्लीकेशन एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू न्यू क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ओके। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्रोवाइड करेंगे कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नेम, स्ट्रिंग config इक्वल टू, इसका लोकेशन लाएंगे, क्या था, कॉम, ओके। अब इस कॉन्फ़िग को हम कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन
गेटविन स्टूडेंट। डबल कोट। ओके, मैंने मिस क्या किया है यहाँ पे ना, सो मेथड को मैंने कॉल ही नहीं किया, तो कहाँ से प्रिंट होगा? std डॉट शो, स्वाभाविक सी बात है नहीं प्रिंट होगा। अब इसे हम डाल देते हैं। कुछ नहीं करना, सिर्फ शो मेथड को कॉल कर देना है, तो अब प्रिंट हो जाएगा। आईडी 12 नो स्पेस दे देते ताकि समझ में आए आप लोगों को। मैंने स्पेस यहाँ पे नहीं दिया है। ठीक, अब तो समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, मेरा आउटपुट पूरा करेक्ट प्रिंट होके आ रहा है। नेम, सब्जेक्ट एंड आईडी सारे चीज प्रिंट होके आ रहे होंगे। आप प्रैक्टिस कीजिए, जैसे जैसे मैं बनाती हूँ वैसे वैसे। कोई भी प्रोग्राम हो, फर्स्ट प्रोग्राम हो, सेकेंड प्रोग्राम हो, या छोटा से छोटा प्रोग्राम हो, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर बनेगा। ओके, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको रिजॉल्व सोल्यूशन बताऊंगी। आप मुझे कमेंट वगैरह में कमेंट कर सकते हैं। ओके, हाँ, और मैं आप लोगों को एक और मतलब गुड न्यूज बता दूं कि आपके पास ये स्प्रिंग बूट का नोट है। ठीक है, नोट्स है मेरे पास, तो मैंने खुद से बनाया है स्प्रिंग का नोट्स। तो आप लोगों को अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगी और ईमेल आईडी भी प्रोवाइड करूंगी ताकि उस पर आप मैसेज कर सको और मैं आपको जो नोट्स है वो मैं आपको सेंड कर सकूं। ओके, और ये कब तक रहेगा? और जब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगी यूट्यूब पे, देन उसके 1 मंथ तक। ठीक, आप लोग के लिए ऑफर रहेगा सिर्फ। सो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। अब तो मेरा हो गया कितना, मैंने क्या क्या कर लिया, एक जेमेल फाइल, जावा फाइल एंड एनोटेशन। मैंने एक जेमेल के थ्रू कर लिया, जावा के थ्रू कर लिया, एनोटेशन के थ्रू कर लिया। 3 तरीके से हम स्प्रिंग बूट का स्प्रिंग का प्रोजेक्ट जो क्रिएट करते हैं वो मैंने कर लिया है। अब आगे देखेंगे। सो आई होप इतना तक आप लोगों को तो इजीली समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं आगे भी बताऊंगी। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं आपके साथ हूँ और सारे प्रॉब्लम होंगे साथ मिलकर सॉल्व करेंगे यार।